शिक्षा वो अमृत है जिसे पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। वास्तव में जिस व्यक्ति ने शिक्षा रूपी अमृत पी लिया वो इंसान एक ना एक दिन शरीर तो त्याग देगा, अपना शरीर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उसका नाम, उसका काम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हर इंसान चाहता है कि हम फेमस हो जाएं, हम अमर हो जाएं, हर इंसान चाहता है। तो ये शिक्षा रूपी अमृत पिया कैसे जाए? हर इंसान के लिए लाइफ में 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला, क्या करना है। दूसरा, क्यों करना है, अगर ये करना है तो क्यों। और तीसरा, कैसे करना है। अगर इन तीनों को सेट कर लिया, चिपका लिया, छूटने नहीं दिया, तो शिक्षा रूपी अमृत जो है ना वो खुद से प्रवेश कर जाएगा इंसान के अंदर, और वो इंसान दुनिया में अमर होने से बच नहीं सकता। आपने एक नाम सुना होगा एकलव्य, और एक नाम सुना होगा अर्जुन। दोनों ही गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। दोनों ने सोचा पहला कि क्या करना है। दोनों ने कहा भाई धनुर्विद्या सीखनी है। क्यों सीखना है? क्योंकि विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। अब बात आती है कि भाई कैसे करना है। तो अर्जुन के पास तो गुरु द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने कहा भाई हम गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ले लेंगे। लेकिन बात आई एकलव्य की, जिनको गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि भाई मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। लेकिन मैंने कहा ना कि शिक्षा रूपी अमृत पीना वास्तव में जरूरी है अगर अमर होना है। तो अब एकलव्य के सामने एक चुनौती थी। उन्होंने ये तो सोच लिया था कि भाई हमें क्या करना, हमें धनुर्विद्या सीखनी है। क्यों सीखना है? क्योंकि हमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना है। अब कैसे करना है? गुरु द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया कि कैसे करना है, करो जाके, मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ। अब एकलव्य के सामने बहुत बड़ी चुनौती। एकलव्य भी अगर चाहते तो अपना रास्ता बदल देते, क्यों नहीं कर सकते, मेरे साथ गुरु नहीं है, हम सीखेंगे कैसे। लेकिन उन्होंने एक दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया कि नहीं मुझे करना है। उन्होंने इन तीनों चीजों को चिपका लिया कि मुझे क्या करना है, क्यों करना और कैसे करना है, इन तीनों को छूटने नहीं दिया। अब उनके दिमाग में ये आया कि भाई गुरु द्रोणाचार्य हमें नहीं सिखाएंगे तो क्या करें। अब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली और उनको गुरु मानते हुए उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया कि वास्तव में जिन अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य खुद से सिखा रहे थे वो अर्जुन भी एकलव्य से पीछे रह गए। और एकलव्य कहां निकल गए? आगे। उनसे भी बड़े धनुर्धर बन चुके थे एकलव्य। कैसे? क्योंकि उन्होंने इन तीनों चीजों को चिपका कर रखा था। उन्होंने इन तीनों चीजों को छूटने नहीं दिया था कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। उन्होंने ठान लिया था कैसे करना। गुरु नहीं है फिर भी मैं गुरु को बनाऊंगा, मैं अपने पास रखूंगा और मैं इस दृढ़ संकल्प को पूरा करूंगा। ऐसा ही हर मनुष्य के जीवन में ऐसा ही होना चाहिए अगर वास्तव में व्यक्ति अमर होना चाहता है। क्या हम एकलव्य को भुला पाएंगे? क्या हम अर्जुन को भुला पाएंगे? या हमारी आने वाली पीढ़ियां उन्हें भुला पाएंगी? नहीं भुला पाएंगी। क्यों? वो अमर हो चुके हैं। कैसे? उन्होंने शिक्षा रूपी अमृत का पान कर लिया है। और यही तीनों चीजें हर इंसान के लिए लाइफ में जरूरी हैं। क्यों जरूरी है भाई? क्या क्या जरूरी है? पहला, क्या करना है। दूसरा, क्यों करना है। और तीसरा, कैसे करना है। अब मान लीजिए आपने सोचा कि क्या करना है, आपने डिसाइड कर लिया भाई आईएएस बनना है। क्यों बनना है? आपने ये भी सोच लिया कि हमें
हमारा परिवार और हमारा देश या हमारा समाज, उन सब में हमें श्रेष्ठ बनना है, सबसे ऊपर चलना है, सबसे आगे निकलना है। आपने सोच लिया, 2 चीजें आपने सोच ली, क्या करना है, आईएएस बनना है। क्यों करना है? क्योंकि सबसे आगे चलना है। तीसरा आता है कैसे करना है। आपने ये भी सोच लिया कैसे करना है। भाई आप तुरंत कोचिंग ज्वाइन कर लिया, किसी टीचर को आपने ज्वाइन कर लिया, भाई किसी एकेडमी में गए, आपने एडमिशन ले लिया और किताबें खरीदी खूब सारी और पढ़ाई आपने शुरू कर दिया। पढ़ाई करने लगे, पता चला लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है सबको, पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लग रहा है, भाई लड़का आईएएस बनेगा। अब लड़के ने पढ़ाई शुरू की, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना भर, 1.5 महीने, 2 महीने लड़के ने पढ़ाई करी। अब लड़के के दिमाग से सब ऊपर ऊपर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सोच रहा है यार मैंने ये क्या बवाल ले लिया, मैं आईएएस की तैयारी कर ही नहीं सकता, तो बहुत टफ है, मेरे बस का नहीं है। अब उसने दिमाग लगाया यार आईएएस वाला नहीं, आईएएस सही नहीं है, अब क्या करना है हमको ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा पीसेस ले लेते हैं, पीसेस की तैयारी करते हैं, हो जाएगा, पीसेस तो निकाल दूंगा। अब उसने क्या किया, बैच चेंज कराया, पीसेस में आ गया। अब पीसीएस में उसने क्या किया, पीसीएस तैयारी शुरू, 2-3 महीने वो भी, फिर उसको लगा नहीं यार पीसीएस भी टफ है, पीसीएस भी टफ है, नहीं हो सकता मेरे से। उसे दिमाग लगा यार इसको छोड़ो यार, हम देखते हैं दूसरा, एसएससी करते हैं। अब उसने एसएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। उसने देखा नहीं यार इसमें तो इंग्लिश आती है, ये कैसे होगा, इंग्लिश तो मेरे ऊपर ऊपर जाती है, तो इंग्लिश आप एसएससी छोड़ो, हटाओ, एसएससी नहीं हो सकता। अब उसने क्या सोचा, रेलवे करेंगे। अब वो रेलवे में आ गया। अब ये बताओ उसने क्या किया था, उसने पहले सोचा था क्या करना है, तो अब उसका पहला ही एम पता नहीं क्या करना है, उसको यही नहीं डिसाइड कर पाया कि करना क्या, आईएएस करना है, पीसीएस करना है, या एसएससी करना है, या रेलवे करना है। वो यही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि करना क्या है। तो फिर लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी, सफलता कैसे मिलेगी। इंसान को लाइफ में अगर अमर होना है, आपको सक्सेस पानी है, तो आप पहले ये सोचिए कि आपको करना क्या है। अब जो करना है वो छोड़ना नहीं है, करना क्या है और फिर क्यों करना है, इसको हमेशा याद रखना, क्यों करना है। आपको अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है कि यार वो पेरेंट्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा बर्बाद किया, सब कुछ आपके लिए किया, तो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अब आप उनके बारे में सोचिए, फिर कैसे करना है। अब उसके बाद आप ये सोचिए कि भाई कैसे करना है। जो भी करना है उसे आप एक बार डिसाइड कर लीजिए और कर डालिए। जिस दिन आपने इन तीनों चीजों को जोड़ लिया ना, कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, आप लाइफ में इतनी सफलता पा जाएंगे कि आपको लोग याद करेंगे, आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी, आपका नाम अमर हो जाएगा। तो इतना याद रखिए कि एक एम बनाइए, जैसा एकलव्य ने बनाया था, एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को कुछ भी करके पाना है। ये नहीं कि चीजें बदलते रहना है। आप आईएएस की तैयारी करने गए, 2 महीने बर्बाद किया, पीसीएस में 3 महीने बर्बाद किया, एसएससी में 4 महीने बर्बाद किया और फिर रेलवे में आके साल भर बर्बाद किया। ना आप आईएएस बनेंगे, ना आप पीसीएस बनेंगे, ना आप एसएससी ज्वाइन कर पाएंगे, ना ही आप रेलवे ज्वाइन कर पाएंगे। आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे और आप समय, पैसा, सब कुछ गंवा कर बैठ जाएंगे। इसलिए इन तीनों चीजों को मिलाकर चिपका कर चलेगा, भविष्य में वो फेल नहीं हो सकता। एकलव्य बनिए, अर्जुन बनिए, ऐसा काम कीजिए कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें।